पिछले 10 सालों में 48,000 से भी ज्यादा करोड़पतियों ने देश छोड़ा है और इस साल भी 4,000 से भी ज्यादा करोड़पतियों ने देश छोड़ने का निर्णय लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर क्यों इतने सारे करोड़पति धीरे धीरे देश छोड़कर जा रहे हैं और इससे हमारे देश को क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर कुछ करोड़पति हमारे देश छोड़कर चले ही गए तो इसका जवाब है फर्क पड़ता है, और कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, काफी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर ये करोड़पति अपने ही देश में रहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी अपने ही देश में सबसे ज्यादा करते हैं, जिससे हमारे गवर्नमेंट को काफी टैक्स तो मिलता ही है, साथ ही साथ काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, जिससे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को एक नौकरी मिल पाता है। और अगर यही हमारे देश छोड़कर चले जाएं तो देश की काफी एम्प्लॉयमेंट भी चली जाएगी और वो जो गवर्नमेंट को पर एनम भारी टैक्स मिलता था अब वो भी नहीं मिलेगा, जिससे हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्यों ये हमारे देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्या है भारत के टैक्स सिस्टम में, या फिर क्या दिक्कत आ रही है इन्हें भारत में। तो बात यहाँ सिर्फ टैक्स की नहीं है, बात यहाँ इस देश की एजुकेशन सिस्टम, पुअर मेडिकल हेल्थ सपोर्ट एंड इन्वायरमेंटल इशू जैसा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ की टैक्स के बारे में बात करते हैं। जहां भारत में बिजनेसमैन को 30% टैक्स पे करना होता है, वहीं दूसरी ओर सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, साउथ कोरिया जैसा देश में टैक्स सिस्टम साधारण के साथ साथ काफी कम भी है। उस देश की नागरिकता पाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट आपको ग्रीन वीजा प्रोवाइड करवा देती है और आपको उस देश का नागरिक मान लिया जाता है। उसके बाद वो अपने बिजनेस को वहाँ भी फैला सकते हैं और उनका इंडिया में फैला हुआ बिजनेस वहीं से बैठकर संभाल भी सकते हैं। अब हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इतना ज़्यादा टैक्स पे करने के बाद भी अगर हमें ऐसा स्कूल मिलता है जहां बच्चों के साथ साथ जानवरों को भी पढ़ाया जाए तो क्या ये वर्थ इट है। वहीं हम इंडिया के हेल्थ केयर एंड मेडिकल सपोर्ट की बात करें तो इनकी भी हालत कुछ सही नहीं है। कभी कोई दवाई आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो कभी डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, और अगर टाइम पे आ भी गए तो वो टाइम से पहले ही चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ रहती है कि मानो जैसे वहाँ कोई मेला लगा हो, और तो और साफ सफाई का भी कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता। अब हम बात करते हैं भारत के एनवायरनमेंट के बारे में। इंडिया के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 में 180 कंट्रीज में से 126 रैंक पर है। वहीं ये रैंक उस देश की एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, क्लाइमेट चेंज, इमिशन, एनर्जी यूज, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, जिसमें हमारा भारत देश का परफॉर्मेंस काफ़ी पीछे है। वहीं हम सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है और अमीर लोग टैक्स बचाने और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए भारत देश छोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।